Hello and welcome my dear student on calculus channel. I see you were waiting for me a long time, so your wait is over. I am Pintu Saini, मैथमेटिक्स मेंटर, आपको लेकर चलता हूँ मैट्रिक्स की ओर। तो अपना प्रीवियस चल रहा था मैट्रिक्स में अपन ने यानी कि 3.1 को पढ़ लिया, 3.2 को पढ़ लिया। 3.1 में बेसिक की एक मैट्रिक्स किस तरीके से इक्वल होता है, उसका एलिमेंट अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उससे एलिमेंट की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, इसको पढ़ा। और 3.2 में अपन ने जो पढ़ा वो सारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की किस क्या 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 संक्रियाएं आप एक मैट्रिक्स पर कर सकते हैं, कैसे दो मैट्रिक्सों को ऐड किया जा सकता है, कैसे दो मैट्रिक्सों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर कैसे दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आज की क्लास जो बेटे होने वाली है आपकी, वो होने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट बचा है आपका थ्योरी का प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने सारी कंडीशनें जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी आपको ट्रांसपोज की, वो सारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पर आज की क्लास होने वाली है। तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी, वैसे नेट प्रॉब्लम आज भी चल रहा है, इसलिए यानी कि ये आपको मैं रिकॉर्ड करके फिर यानी कि दिखाना चाह रहा हूं। लगभग आपकी क्लास 9:30 के करीब आपके पास आएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो देखिए आपको आज के क्लास में पहला क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, तो देखिए बेटियों पहला क्वेश्चन है कि 20 एग्जाम्पल के रूप में मिला है, यदि a इक्वल टू 3√3 4 2 0 तथा b इक्वल टू ये हो तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिखाया था, ट्रांसपोज, कि परिवर्त के कुछ गुणधर्म होते हैं जिसका पहला ही गुणधर्म एक का ट्रांसपोज आप करते हैं तो वो ऑलवेज आपको क्या मिलता है मेरे भाई, ए मिलता है। दूसरा मैंने लिखा है कि कल को a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करे तो उसे a का ट्रांसपोज प्लस क्या लिखा जाता है, b का ट्रांसपोज। तीसरा मैंने कहा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो a का ट्रांसपोज माइनस क्या कहा जाता है, b का ट्रांसपोज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है a डॉट बी का होल ट्रांसपोज बराबर क्या लिखाया था मैंने सर, उल्टा b का ट्रांसपोज डॉट a का ट्रांसपोज। और ऐसे ही इसका एक जनरल टर्म होता है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an की कहानी हो आपके पास तो पीछे से यानी कि ट्रांसपोज को लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि a की पावर n का ट्रांसपोज कर ले, चाहे a के ट्रांसपोज की पावर n कर ले, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, समान। तीसरा मैंने कहा a डैश के a डैश करे, चाहे के a का होल डैश करे, दोनों ही कंडीशन क्या होती है, सेम। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की थी, परिवर्त के यानी कि क्या थे, गुणधर्म थे। और ये गुणधर्म आपको बिल्कुल चमके हुए होने चाहिए कि किस तरीके से क्या प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो जो आज की क्लास में जो जितने भी सवाल अपन पढ़ेंगे वो सारे यानी कि ये प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड प्रूवमेंट मानो एक तरीके से, कि आपको आव्यू ए देगा, बी देगा, या फिर उसका ट्रांसपोज पूछेगा या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी तरीके से मिला है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो निम्नलिखित को सत्यापित करना। अब सत्यापित में उसने क्या कहा आपसे कि पहला सत्यापित कीजिए कि कल को क्या करें, ए डैश का डैश करे इक्वल टू ए, यानी कि पहली प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करे तो ऑलवेज क्या मिलना चाहिए, ए। सेकंड में कहा है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करें तो क्या मिलना चाहिए, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो ये यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव करवाया गया। और थर्ड में कहा कि k को किससे मल्टीप्लाई करे, b से, वो b को किससे मल्टीप्लाई करे, k से, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो k b के ट्रांसपोज के क्या होना चाहिए, बराबर। तो आइए चेक करते हैं एक एक चीज को कि किस तरीके से आपका। तो देखना बेटे पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में आपको मिला क्या कि आपसे कहा ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। डैश लिख लो चाहे ए के ऊपर टी लिख लो, दोनों को ही ट्रांसपोज से डिनोट करने का क्या होता है, तरीका होता है। तो आइए देखते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं अपन, तो ए डैश, तो ये रहा आपका ए। और ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा मेरे भाई, कि सर या तो पंक्तियों को किस में बदल दो,
स्तंभ में बदल दो, या स्तंभ को किस में बदल दो, पंक्तियों में। यानी कि कॉलम को या तो रो में चेंज कर दो, या रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है सर, ट्रांसपोज कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। तो आइए, अगर मुझे ए डैश चाहिए तो जो पंक्ति के रूप में लिखा है उसको स्तंभ के रूप में लिख दो, तो 3 लिख दो, √3 लिख दो और 2 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो और क्या लिख दो, 0 लिख दो मेरे भाई। तो ए डैश आ गया। अब उसने कहा इस डैश का भी डैश, यानी कि ट्रांसपोज का भी क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये लो मेरे भाई, ए डैश का डैश करेंगे तो फिर वही पंक्तियों को किस में लिख दो, स्तंभ में। पंक्तियों को किस में लिख दो, स्तंभ में। तो ये पंक्ति रही, तो 3 और क्या लिख दो, 4, फिर √3 और क्या लिख दो, 2, फिर 2 0 पंक्ति है, स्तंभ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 0। तो बताओ ए डैश का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स सर, ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है या नहीं है, कि बिल्कुल सर इक्वल है। यानी कि ये किसके बराबर आ गया सर, ए के बराबर आ गया। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि कल को करते हैं तो ऑलवेज आपको सेल्फ वो ही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आगे सेकंड में कहा a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब देखना ये दो बातें आ गई ना काम में, कि सर दो बातें कौन सी, कि a प्लस बी का मतलब है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स है, वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, कि अवयव का क्या संक्रिया, कि पहले दो अवयवों को जोड़ो, और जोड़ना किस में आता है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है। और जोड़ने के लिए मैंने कंडीशन प्रीवियस क्लासेस में काफी सारी बताई है कि दो अवयवों का आप सम कब कर सकते हो, दो या अधिक अवयवों को आप जोड़ कब सकते हो, जब दोनों अवयवों का क्रम कैसा होना चाहिए मेरे भाई, समान होना चाहिए, ऑर्डर्ड सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड का मतलब उसकी कोटि जो है, तो अगर ए को देखें तो सर ए का यानी कि दो तो पंक्तियां 3 स्तंभ है, बी को देखें तो सर बिल्कुल 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो योग और अंतर तभी पॉसिबल होता है जब इसका ये क्रम कैसा होना चाहिए, समान। अब कहिए कि सर अगर कल को क्रम अलग अलग हो तो जोड़ सकते हैं, या क्रम अलग अलग हो तो घटा सकते हैं, नहीं बेटा, तब आप ना तो एक अवयव का योग कर सकते और ना ही एक अवयव को क्या कर सकते, घटा सकते। तो जोड़ने और घटाने की जो कंडीशन है मैट्रिक्सों को, वो उनका ऑर्डर्ड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर्ड कैसा दिखना चाहिए, समान। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलएचएस को। तो एलएचएस में सबसे पहले तो सर a प्लस बी डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ना है। तो a और b को जोड़ोगे तो जोड़ने का मैंने तरीका बताया कि क्रम तो समान है, यानी कि 100% योग पॉसिबल होगा। अब योग पॉसिबल होगा तो संगत अवयव में संगत अवयव को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाए। तो 3 में 2 को जोड़ा तो सर 5 हुआ, √3 में -1 जोड़ेंगे तो सर √3 -1 हुआ, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4, फिर 4 में 1 जोड़ा तो सर 5 हुआ, 2 में 2 जोड़ा तो सर 4 हुआ, 0 में 4 जोड़ा तो सर 4 हुआ। तो ये जोड़ दिया। अब एलएचएस कहता है a प्लस बी का डैश निकालो, एंड डैश का मतलब ट्रांसपोज निकालो। तो a प्लस बी का जो भी मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज, तो a प्लस बी यही है मैट्रिक्स, इसी का ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि सर या तो पंक्तियों को स्तंभ के रूप में लिख दो या स्तंभ को पंक्तियों के रूप में लिख दो। यानी कि आपकी रो को किस में चेंज कर लो, कॉलम में, या कॉलम को किस में चेंज कर लो, रो में। तो आइए देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये रो है इसको पकड़ के कॉलम के रूप में लिख रहे हैं, 5 √3 -1 और कितना लिख दिया, 4। ऐसे 5 4 और कितना लिख दिया, 4, कि सर a प्लस बी का डैश ये आ गया। अब RHS की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, किसकी ओर बढ़ते हैं, RHS। तो RHS में क्या कहा है कि सर पहले a डैश निकालो, फिर b डैश निकालो, और जो भी a डैश और b डैश आए उनका सम कर दो। तो आइए a डैश को देखते हैं। तो a ये रहा, जब इसका परिवर्त आप निकालोगे मेरे भाई तो ये पंक्ति को किस रूप में लिख देना है, कॉलम के रूप में। कॉलम के रूप में लिखोगे तो 3 होगा, √3 होगा और कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। फिर इसके बाद 4 होगा, 2 होगा और कितना होगा, 0। ये तो आ गया सर a डैश। इसके बाद क्या निकालो मेरे भाई, b डैश निकालो। तो b डैश ये रो है, इनको किस रूप में लिख दो, कॉलम की फॉर्म में लिखो। तो लिखोगे 2 -1 2 ऐसे लिखा है, उसको कॉलम में बनाओगे तो 2 -1 और क्या लिख दिया जाएगा, 2, और फिर 1 2 और कितना लिख दिया जाएगा, 4।
ट्रांसपोज बिल्कुल आसान है, तो बात समझ में आ रही होगी कि ट्रांसपोज किस तरीके से काम कर रहा है। अब उसने कहा कि ए डैश और बी डैश दो आए होंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तो दोनों का क्या करना है मेरे भाई, सम। तो ए डैश प्लस बी डैश अपन ने किया, तो मैंने क्या कहा, योग के लिए ऑर्डर्ड सेम होना चाहिए। सर 3 इंटू 2 का है, सर 3 इंटू 2 का है, मीनिंग इनका योग पॉसिबल है, ऐड पॉसिबल है, सम कर सकते हैं आसानी से। तो आइए करते हैं कि सर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होगा, 5। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो सर कितना होगा, 5। ठीक है मेरे, √3 माइनस 1 करेंगे तो √3 माइनस कितना हो गया सर, 1। 2 में 2 जोड़ा तो सर कितना हो गया, 4। फिर 2 में 2 जोड़ा तो सर 4, और 0 में 4 जोड़ा तो सर कितना, 4। आ गया योग। संगत अवयव के साथ संगत अवयव को जोड़ना है, तो जोड़ दिया। अब ए डैश प्लस बी डैश, तो ये रहा मेरे भाई, और a प्लस बी का होल डैश ये रहा। देखिए इसका और इसका मिलान कर ले एक बार आप, 5 5, बिल्कुल सर 5 5। √3 माइनस 1 4, √3 माइनस 1 4 4 4 4 4, यानी कि क्या हुआ कि a प्लस बी का होल डैश ऑलवेज बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। वैसे भी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज की कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो वो होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो क्लियर है, दो कंडीशनें थी एग्जाम्पल नंबर 2 में, और तीसरी लास्ट कंडीशन को देखते हैं। उसने क्या कहा कि k को b से मल्टीप्लाई करो, पहले k को किससे मल्टीप्लाई करो, b से। तो पहले b को लिख ले 2 माइनस 1 2, पहले b को लिख लिया अपन ने 2 माइनस 1 2, और क्या मेरे भाई 1 2 4, 1 2 4। अब आपसे पूछा क्या गया कि के बी का होल डैश बराबर होना चाहिए के बी डैश के होल डैश के, यही पूछा गया है ना। चेक कर लेते हैं, के बी का होल डैश के बी डैश के बराबर। तो आइए चेक करते हैं, LHS पे आओ। किस पे आओ, LHS। अब LHS कहता क्या है कि सर कोई बी मैट्रिक्स रहा होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो कोई बी मैट्रिक्स रहा होगा, वो कोई अदिश राशि के से मल्टीप्लाई है, और किसी भी अदिश राशि से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं सर, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट उस अदिश राशि से गुणा होता है। तो आइए के बी जब मैं डिफाइन करूंगा तो सर बी का प्रत्येक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2k माइनस के 2k, के 2k और सर 4k हो गया। अब इसका ट्रांसपोज, तो के बी का होल डैश बराबर, ट्रांसपोज का मतलब क्या कि सर जो पंक्तियां उनको पकड़कर किस रूप में लिख दो, स्तंभ के रूप में। तो 2k माइनस के 2k, के 2k और कितना हो गया मेरे भाई 4k, ये LHS का मान। देखते हैं RHS को, तो RHS क्या कहता है कि सबसे पहले सर बी डैश चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, बी डैश। के बी डैश है तो पहले निकाल ले बी डैश, तो बी डैश का मतलब ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में रो है उसको कॉलम के रूप में लिखो। तो 2 माइनस 1 2 हो गया सर, 1 2 4 हो गया सर। अब चाहिए के बी डैश, क्या चाहिए, के बी डैश। तो के बी डैश का मतलब कोई बी डैश मैट्रिक्स रहा होगा, उसको एक अदिश राशि किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, के से। तो क्या हो जाएगा 2k, के माइनस के 2k, 2k और कितना मेरे भाई 4k। अब इसको चमका दो और इसको देख लो, क्या कोई फर्क है क्या दोनों में, बिल्कुल नहीं सर, डिक्टो सेम है। और डिक्टो सेम है मीनिंग के बी का होल डैश बराबर ऑलवेज किसके होगा, के बी डैश के बराबर। तो LHS इक्वल टू RH। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की, जिसको एक सवाल के माध्यम से अपन ने एक एक चीज को क्या किया, प्रूव किया, और अपन ने समझा कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। वैसे डायरेक्टली आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सभी को, यहां एक सवाल के माध्यम से अपन ने क्या किया, इसको प्रूव किया है। आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 21 में कहा ए है बी है तो सत्यापित कीजिए। देखो सबसे अच्छी
जो यानी कि प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का वो ये है। तो आपसे क्या कहा कि एक आव्यूह दिया मेरे भाई ए, क्या -2, 4 और 5। एक आव्यूह दिया बी 1, 3, -6। ठीक है, और आपसे कहा कि सत्यापित करना है, सिद्ध करना है ए डॉट बी का होल डैश ऑलवेज बी डैश डॉट ए डैश होता है क्या? बिल्कुल होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है, बट इस सवाल के माध्यम से इस बात को प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए क्या करोगे कि ये आपका LHS है और ये आपका क्या है, RHS है। तो पहले LHS कैलकुलेट करते हैं, और LHS कैलकुलेट करने से पहले भी अपन को क्या चाहिए मेरे भाई, A डॉट बी चाहिए। तो LHS यदि आपने लिखा तो वो है A डॉट बी का होल डैश। तो सबसे पहले क्या चाहिए, A डॉट बी। तो A क्या है आपके पास, इस बात को देखो, -2, 4, 5। B क्या है इसको देखो, 1, 3, -6 सर। और प्रोडक्ट आपने पढ़ा है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स 3.2 प्रीवियस क्लासेज में, कि कैसे यानी कि दो अवयवों का प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट करने से पहले उनका प्रोडक्ट पॉसिबल भी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या बताया था, एक बार चैट में बताएं, क्या बताया था कि सर पहले मैट्रिक्स का तो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो यदि बराबर है तो ही दो अवयवों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, गुणनफल पॉसिबल होगा, अन्यथा गुणनफल पॉसिबल नहीं होगा। और इसने प्रूव कराया, तो 100% ऐसा कोई एग्जांपल दिया होगा जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। फिर भी चेक कर लेते हैं कि सर ये 3×1 का है क्रम में, ऑर्डर्ड में, और ये सर 1×3 का है। वेरी गुड। तो पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति, तो पहले का कॉलम दूसरे की रो, बोलो इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल सर इक्वल है, अर्थात इसका आसानी से क्या संभव है, प्रोडक्ट संभव। अब प्रोडक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 किसका आएगा, 3 का आएगा। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़े कि सर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली रो को ही सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो को जितने भी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम है उनसे करो। फिर कौन सी रो पे आओ, सेकंड पर सेकंड का भी वही सभी कॉलमों से, फिर थर्ड का भी उन्हीं सभी कॉलमों से करो। तो आइए चेक करते हैं A डॉट बी को। तो A डॉट बी जब अपन ने लिखा तो 3×3 का बनेगा, तो वैसा ही बना ले। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो कितना हो गया, -2। ठीक है, अब कौन से कॉलम पे जा रहे हो आप, सेकंड पर, तो -6। ठीक है, फिर अब कौन से कॉलम पर जा रहे हो, थर्ड पर। रो फर्स्ट में ही चल रहे हो पर कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड। तो ये रही फर्स्ट रो, तो थर्ड कॉलम आगे बढ़ेगा। तो -2 को -6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो देखो बेटे, इसका माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, अब सेकंड रो पे आएंगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 4। फिर कितना हो गया, 12। फिर कितना हो गया, -24। फिर देखो 5 हुआ सर, फिर 15 हुआ, फिर 30 हुआ सर माइनस का। सर A डॉट बी डिफाइन कर लिया, बट LHS में A डॉट बी का क्या है, ट्रांसपोज। तो अब अपन ने डिफाइन किया A डॉट बी का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब समझे कि सर जो रो है ना उनको कॉलम में बदल लो, या फिर कॉलम है उनको किसके रूप में लिख दो, रो के रूप में लिख दो। तो आइए रो को कैसे लिख ले, कॉलम में। तो -2 हुआ, ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे लिखो, -6 और माइनस वो प्लस का 12 है, 4 12 माइनस का 24, 5 15 माइनस का 13। ये LHS की कहानी आ गई। अब मुझे कल को RHS चाहिए। क्या चाहिए, RHS। तो RHS के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होंगे, एक तो B डैश और A डैश और उनका फिर प्रोडक्ट। तो आइए चेक करते हैं B डैश। क्या चेक करते हैं, B डैश। तो B डैश का मतलब कि सर B मैट्रिक्स रहा होगा उसका ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज का मतलब उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो B
रो है ना, एक कॉलम बना दो मेरे भाई, 1 3 -6, ठीक है सर। अब क्या चाहिए सर, ए डैश। तो ए डैश में क्या कि सर ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मीनिंग कि सर जो कॉलम है उनको रो में या फिर रो को कॉलम में, तो कॉलम है ना, रो के रूप में लिख दो। -2 4 और क्या हो गया मेरे भाई 5। तो जब बी डैश डॉट ए डैश करेंगे तो पहले बी डैश को ही लिखा जाएगा 1 3 -6, फिर ए को लिखा जाएगा। तो यहां तो स्पेस बचा नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो बी डैश में आया 1 3 -6, बी डैश डॉट ए डैश 1 3 -6, और ए डैश में क्या है सर, ए डैश में -2 4 5, -2 4 5, ठीक है सर। प्रोडक्ट चेक कर लो कि सर 3 × 1 का है और ये 1 × 3 का है, मीनिंग फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो बिल्कुल इक्वल है, और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी कौन से ऑर्डर का होगा, 3 × 3 का होगा। तो आइए बी डैश डॉट ए डैश इक्वल टू करते हैं प्रोडक्ट। -2 हुआ सर, 4 हुआ, 5 हुआ, -6 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, -24 हुआ, -30 हुआ। तो एक बार नजर घुमा ले कि बी डैश डॉट ए डैश और ए डॉट बी का होल डैश, तो -2 4 5 कहां था, -2 4 5, -6 12 15, तो -6 12 15, फिर लास्ट 12 -24 -30, 12 -24 -13, मीनिंग क्या हुआ कि ए डॉट बी का होल डैश ऑलवेज बराबर होगा बी डैश डॉट ए डैश के। ध्यान रखना, बी डैश डॉट ए डैश के ही होगा, न कि ए डैश डॉट बी डैश के। ए डॉट बी का होल डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश नहीं होगा, इसके होगा बी डैश डॉट ए डैश के। ये गलती मत कर देना कहीं सर ऐसा लिख दे क्या, ए डॉट बी का होल डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। ए डॉट बी का होल डैश तो ऑलवेज बराबर होता है बी डैश डॉट ए डैश के ही, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको कहा आव्यू बी इक्वल टू ये दिया, तो एक सम्मित आव्यू तथा एक विषम सम्मित आव्यू के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको चीजें समझाई थी, सैमेट्रिक, इसके बारे में बताया था, दो चीजें बताई थी, एक तो सैमेट्रिक, सैमेट्रिक के लिए क्या कि सर कल को ए डैश इक्वल टू क्या लिख दे ए, और हो सकता है ऐसे भी लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बात एक ही है क्योंकि परिवर्त को ऑलवेज डैश या किससे डिफाइन करते हैं, टी से। और एक स्क्यू सैमेट्रिक, तो इसमें क्या बताया था, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -ए होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -ए, मीनिंग क्या कि कल को आपको कोई आव्यू मिले और उसका परिवर्त करे, फिर भी उसके परिवर्त से उस आव्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, सेम वही आव्यू प्राप्त हो जाए, तो मीनिंग वो सैमेट्रिक है। और स्क्यू सैमेट्रिक कि आपने उसका ट्रांसपोज किया और वो आव्यू उस आव्यू के नेगेटिव साइन के बराबर आ जाए, तो मीनिंग फिर वो क्या है आपका, स्क्यू सैमेट्रिक है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, सम्मित, और इसको क्या बोलते हैं, विषम सम्मित। ये दो चीजें थ्योरी में बताई। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि सम्मित आव्यूहों के योगफल और विषम सम्मित आव्यूहों का योगफल, कि कल को a प्लस ए का ट्रांसपोज हो तो ये ऑलवेज सैमेट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, सैमेट्रिक कहलाता है। और a माइनस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज क्या कहलाता है, स्क्यू सैमेट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है,
स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो इसके योगफल के रूप में मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि इसके योगफल का रूप ऐसा होता है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का योगफल के रूप में। और ये ऑलवेज वैल्यू किसके बराबर लिखाई थी मैंने आपको थ्योरी में? a के बराबर लिखाई थी। तो आपसे क्या कहा कि ये मैट्रिक्स B है, इसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो सममित आव्यूह तो सर ये रहा, विषम सममित ये रहा। जब इसको योगफल के रूप में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। और ये सममित और विषम सममित आव्यूह का जब योग करोगे तो वो योग ऑलवेज किसके बराबर होगा? a के। अगर आव्यूह a मान रखा है तो a, आव्यूह b है तो b, यानी कि अब b दे रखा है तो ये सारे a किस में बदले रहेंगे? b में। ऐसे ही c मान रखा है तो किस में? c में। तो आइए अब चीजों को करते हैं। बात आ गई समझ में? जो थ्योरी लिखाई थी उसको एक बार फिर मैंने सवाल के माध्यम से रिपीट कर दिया आपको। अब देखना आपको क्या दिया गया। आपको बी आव्यूह दिया और बी आव्यूह दिया तो सिमेट्रिक को देखा पढ़ने। तो सिमेट्रिक का मतलब कोई आव्यूह A है तो उसका ट्रांसपोज करो आप। तो B है तो B का ट्रांसपोज निकाल दूं मैं तो सीधा ही। परिवर्त सभी को पता होता है कि सर रो को या तो कॉलम में लिख लो या फिर कॉलम को किस में लिख लो? रो में। तो क्या लिखोगे? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है सर। अब B प्लस B का ट्रांसपोज कर दो सर। B प्लस क्या कर दो? B का ट्रांसपोज। तो ये रहा B। ठीक है, 2 माइनस B को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में। तो B का ट्रांसपोज हो गया तो सममित आव्यूह के रूप में का मतलब है A प्लस A का ट्रांसपोज, तो B प्लस B का क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो आइए B प्लस B का ट्रांसपोज, ये रहा B और ये रहा B का ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ना है मेरे भाई। 2 को 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 4 -2 -1 कितना हो गया? -3। फिर -4 और कितना हो गया? -4 और 1 कितना हो गया? -3। फिर देखो -1 और -2 कितना हो गया? -3। 3 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 6। 4 और -2 कितना हो गया? 2। 1 और -4 कितना हो गया? -3। -2 और 4 कितना हो गया? 2। और -3 और -3 कितना हो गया? -6। B प्लस B का ट्रांसपोज अपन ने डिफाइन कर लिया। अब लास्ट कंडीशन क्या है? B माइनस B का ट्रांसपोज। क्या डिफाइन करें? B माइनस B का ट्रांसपोज। तो देखते हैं, अब देखते हैं B माइनस B का ट्रांसपोज। तो B में से किसको घटाना है? B के ट्रांसपोज को। तो ये रहा B और ये रहा B का ट्रांसपोज। तो 2 में से 2 लेस किया तो क्या हो गया मेरे भाई? 0। फिर -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? -1। -4 -1 कितना हो जाएगा? -5। -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 1। 3 -3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0। और फिर 4 -2, वो 4 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? 6। 1 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया मेरे भाई? 5। फिर -2 -4 कितना हो गया? -6। फिर -3 माइनस माइनस +3 तो कितना हो गया? तो B माइनस B डैश, B माइनस क्या हो गया? B डैश। अब देखो, अब इसको योगफल के रूप में लिखना है, तो योगफल के रूप में योगफल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखोगे? B प्लस B का ट्रांसपोज और कितना? 1/2।
बी माइनस बी का ट्रांसपोज और कितना 1/2। तो देखते हैं बेटे, अब चाहे चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था यदि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऑल एलिमेंट 0 आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट क्या आ जाते हैं 0, तो वो ऑलवेज क्या होता है विषम सममित। तो b माइनस बी का ट्रांसपोज वैसे भी क्या कहलाता है विषम सममित, क्योंकि डायगोनल के ऑल एलिमेंट क्या है 0, थ्योरी में पढ़ा था। और ये 1 है तो ये किसकी तरह, अगर ये दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है दर्पण की तरह, तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। और सममित के लिए मैंने क्या कहा कि कल को सर ये डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल के यानी कि जो ये सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि इनका ट्रांसपोज करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सममित है बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ये कैसा है विषम सममित। अब इनका योगफल के रूप में आपसे मान पूछा है, तो योगफल के रूप में मान पूछा है तो 1/2 लिख दिया मेरे भाई। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज को किससे गुणा कर लो आप 1/2 से। तो देखो b प्लस बी के ट्रांसपोज को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो यहां ही लिख देता हूं मैं 1/2 b प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस 1/2 b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो 1/2 से सीधा गुणा कर रहा हूं मेरे भाई। तो 2 रह जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 होगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस। आ गई बात समझ में कि b प्लस बी डैश को किससे डिवाइड कर दिया 2 से। ऐसे ही b माइनस बी डैश को भी किससे डिवाइड कर दो 2 से। तो करो 0 -1/2 -5/2 फिर कितना 1/2 0 3 5/2 माइनस का कितना 3 और कितना हो गया मेरे भाई 0। ठीक है, अब जोड़ लो, देखे इसको क्या चमकता है। 2 + 0 बोलो कितना चमका सर 2, -3/2 -1/2, तो माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। भाई 3 1.5 और आधा 2 सर, माइनस माइनस है तो माइनस का क्या हो गया 2, -3/2 और माइनस का 5/2, तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 4। कितना हो जाएगा माइनस का 4। और जब कैलकुलेट करोगे तो -1 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 ये आएगा, 1 ये आएगा, माइनस का 2 ये आएगा, माइनस का 3 ये आएगा। चेक कर लो चाहे, -3/2 1/2 कितना माइनस का 1, 3 0 कितना 3, 1 3 कितना 4 सर, -3/2 प्लस का 5/2 सर 1 बचेगा, क्योंकि ये 1.5 ये कितना है 2.5 है। 1 -3 कितना -2, -3 + 0 कितना -3। अब ये चीज चेक कर लो ये b के बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया। तो बात समझ गए कि सिर्फ आपको इतना करना है कि जब सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कोई बात पूछे तो आप पहले a प्लस a का क्या निकाले ट्रांसपोज, उसके बाद a माइनस a का क्या निकाले, यहां लिख देता हूं, a प्लस a का क्या निकाले ट्रांसपोज, और a माइनस a का क्या निकाले ट्रांसपोज। सममित और ये क्या कहला है विषम सममित। अब जब योग के रूप में लिखना पड़े आपको, किसके रूप में योग के रूप में, तो योग के रूप में ऑलवेज ऐसे ही लिखो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो ये योगफल के रूप में होता है सममित और विषम सममित अवयव को लिखने का तरीका। अगर केवल पूछे सममित अवयव तो आपको निकालना है a प्लस a का ट्रांसपोज, पूछे विषम सममित अवयव तो निकालना है a माइनस a का ट्रांसपोज। अगर कोई भी अवयव a दे और आपसे केवल ये कहे सिमेट्रिक बताओ, क्या बताओ सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है a प्लस a का ट्रांसपोज। कहे स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, क्या बताओ स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, तो निकालना है a माइनस a का ट्रांसपोज। बट इसी का ही आपसे क्या पूछा जाए योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए योग। तो योग के लिए फिर आपको ऐसे लिखना है मेरे भाई इस तरीके से आपको लिखना है। तो बात समझ में आ गई।
कि कल को केवल सिमेट्रिक पूछे तो a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक पूछे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, और यदि इनका योगफल पूछे तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज डिफाइन करें। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट है, एग्जाम्पल थे वो आपके कंप्लीट हो गया है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज की क्या कहानी है। तो देखना बेटा, एक्सरसाइज में अपन को मिला है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना, केवल और केवल ट्रांसपोज। तो आइए पहले क्वेश्चन पर, तो मान लीजिए ये आव्यूह ए है अपना, और क्या दिया गया 5 1/2 और कितना -1। तो इसका अपन को क्या चाहिए ट्रांसपोज। तो a की पावर t भी लिख सकते हो, a डैश भी। तो ट्रांसपोज का सीधा सा क्या नियम पड़ा है कि सर जो कॉलम है ना उसको किस में लिख दो आप, रो में, या रो है उनको किस में लिखते जाओ, कॉलम में। तो ये तो कॉलम ही है तो सीधा लिख दो 5 1/2 -1, ये हो गया a का ट्रांसपोज। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या कहा, इसको b आव्यूह मान लिया अपन ने, क्या मान लिया b, 1 -1 2 और 3, और आपसे क्या कहा b का ट्रांसपोज। तो b की पावर t लिख दो चाहे b डैश लिख दो। ट्रांसपोज का मतलब समझ गए अब कि बिल्कुल सर ये रो है ना उनको किस में लिख दो, कॉलम में, या फिर ये कॉलम ऐसे हैं उनको किस में लिख दो, रो में। कोई एक काम करना है, या तो रो को चेंज कर दो कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर दो रो में। तो ये रो को कॉलम रूप में लिख रहा हूं 1 -1 2 और कितना 3। आगे थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा, तो इसको सीधा ही लिख दूं क्या, सी डैश है, सीधा ही ट्रांसपोज डिफाइन कर दूं, ठीक है सर। तो ये रो है, कॉलम फॉर्मेट में लिख रहा हूं, -1 5 और कितना हो गया 6, √3 5 और कितना हो गया 6, 2 3 और कितना हो गया -1। तो ये तीनों की कंडीशन है, यानी कि केवल और केवल आपसे क्या पूछा गया था मेरे भाई, ट्रांसपोज। क्या पूछा गया था, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब कि सर या तो रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो में। और ट्रांसपोज को किससे डिनोट किया जाता है सर, डैश या टी से, किसी मैट्रिक्स की पावर डैश लिख दो या क्या लिख दो, टी लिख दो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा यदि a इक्वल टू ये है तथा b इक्वल टू ये है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। अभी क्वेश्चन में पढ़ा था। और a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो ये जो है सवाल, ये तो आपके लिए पहला क्वेश्चन HW दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के रूप में, क्योंकि a प्लस बी का मैं बता चुका हूं और इसको मैं करा रहा हूं अभी आपको। तो आइए देखते हैं। सेकंड b दिया था आपको, क्या वो तो a और b दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा LHS। और LHS क्या है मेरे भाई, इसकी सर a माइनस बी का होल डैश है। क्या है, a माइनस बी का होल डैश। और a माइनस बी के होल डैश को यदि कैलकुलेट करेंगे अपन, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट का मतलब a में से b मैट्रिक्स को डिफरेंस करना है, यानी a में से डिफरेंस करना है किसका, b का। और मैट्रिक्सों का डिफरेंस आप जानते हो कि सर दो मैट्रिक्सों का डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब वो ऑर्डर्ड में कैसे हो, सेम। यानी कि फर्स्ट का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वही सेम ऑर्डर किसका होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए, तो ही डिफरेंस पॉसिबल है। अन्यथा अलग अलग ऑर्डर वाले अपन किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंस नहीं कर सकते, पॉसिबल होता ही नहीं। तो आइए करते हैं a माइनस बी। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं। तो a माइनस बी का मतलब है 3 इंटू 3 का ये है, 3 इंटू 3 का ये, चेक करने की ही कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीधा लेस करो -1 और माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है तो जो माइनस है वो प्लस का बनेगा, जो प्लस है वो माइनस का। तो -1 माइनस माइनस +4, तो कितना हो गया सर 3। 2 माइनस 1 कितना 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। 5 माइनस 1 4 हो गया। 7 माइनस 2 5 हो गया। 9 माइनस 0 9 हो गया। -2 -1 सर -3 हो गया। 1 -3 कितना हो गया, -2 हो गया। 1 -1 कितना हो गया 0।
सर ए माइनस बी तो आ गया, अब क्या निकाल लें, ए माइनस बी का होल डैश, होल डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या पड़ा है कि सर रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, तो ये रही रो, कैसे लिख दो मेरे भाई इनको, कॉलम में, तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ठीक है, ये LHS का काम। अब देखते हैं RHS को, किसको देखते हैं मेरे भाई, RHS को। तो RHS में क्या कहानी मिली है देखना, आपको मिला है A डैश माइनस B डैश, क्या मिला है, A डैश माइनस B डैश। तो सबसे पहले अपन को चाहिए A डैश, क्या चाहिए, A डैश। तो सर A कोई मैट्रिक्स रहा है, उसकी रो को किस रूप में लिख दो, कॉलम के रूप में। तो -1 2 और कितना हो गया मेरे भाई 3, 5 7 और कितना हो गया 9, -2 1 और कितना हो गया 1। ठीक है, और B डैश क्या है, तो सर B डैश में ये रहा, तो रो को किस में लिख रहा हूं, कॉलम में, -4 1 -5 1 2 कितना 0 1 3 1 हो गया A डैश B डैश। अभी A डैश माइनस B डैश निकालना है। अब अपन को क्या निकालना है, A डैश माइनस B डैश निकालना है मेरे भाई। तो देखना A डैश माइनस B डैश, तो ए बी आपके पास है, बी भी आपके पास है, तो निकाल दो। A डैश माइनस B डैश, -1 माइनस माइनस प्लस का 4, तो कितना सर 3, 5 -1 कितना 4, -2 -1 कितना -3, 2 -1 कितना 1, 7 -2 कितना 5, 1 -3 कितना -2, 3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया मेरे भाई 8, 9 -0 कितना हो गया 9, 1 -1 कितना हो गया 0। अब चेक करो देखे, A माइनस बी का होल्डर से ये रहा, 3 4 -3 सर, 1 5 -2 सर, 8 9 0 सर, तो LHS इक्वल टू RHS। तो A माइनस बी का होल्डर ऑलवेज बराबर होगा A डैश माइनस B डैश। तो ये होमवर्क के रूप में आपको मिल गया और ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो आगे बढ़ते, अगला थर्ड क्वेश्चन आपको मिला है, यदि A डैश ये है B ये है, तो सत्यापित कीजिए A प्लस बी का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश या A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश। तो अब की बार इसने किया क्या है मेरे भाई, थोड़े से सवाल को चेंज किया है मामला, थोड़ा सा सवाल का क्या किया है, मामला चेंज किया है। और मामला क्या है कि A डैश दिया आपको, क्या दिया A डैश, और A डैश में आपको गिवन है 3 4 -1 2 0 और 1, और एक क्या दिया आपको B दिया, कितना -1 2 1 1 2 3। ठीक है, ये दो चीजें थी। अब तक तो अपन को सीधा आव्यू A मिला था और B मिला था, बट यहां A न देकर उसने पहले से उसका क्या दिया है, ट्रांसपोज दिया है। अब ट्रांसपोज दिया है तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ A प्लस बी का होल डैश बराबर होना चाहिए A डैश प्लस B डैश के। तो सर LHS कैलकुलेट करेंगे, RHS कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही सर अपन ने LHS को देखा तो A प्लस बी दिखा, क्या दिखा A प्लस बी। तो अपन जैसे ही सवाल पे गए, सर A तो है ही नहीं, B तो है, बट कौन नहीं है, A नहीं है। तो अगर मुझे कल को LHS को कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, और A तो है ही नहीं सर, A डैश है। तो कहीं आपने कोई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्या जिससे आप A डिफाइन कर ले, बिल्कुल सर, कि कल को सर A डैश अगर हो और उसका भी डैश आप निकाल ले तो आपको सीधा क्या चमक जाता है, A चमक जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज काम आ गए ट्रांसपोज, क्या कि ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर वो क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, A मिलेगा। तो अगर मुझे LHS को कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। तो देखना, तो A डैश का होल डैश करूंगा मैं, A डैश का होल डैश करूंगा
तो वो किसके बराबर आएगा मेरे भाई, ए के बराबर। किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। तो अब अगर मुझे ए चाहिए, क्या चाहिए, ए, तो मुझे करना क्या है कि जो ए डैश है उसका ट्रांसपोज, तो ए डैश का होल डैश, तो इक्वल टू, देखना मेरे भाई, ये यानी कि रो है, इनको कॉलम के रूप में लिख दो। किसके रूप में लिख दो, कॉलम के रूप में। तो लिख रहा हूं कॉलम के रूप में, 3 4 है तो 3 और 4 लिख दो, -1 2 है तो -1 और 2 लिख दो, 0 और 1 है तो 0 और क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो मिल गया ना ए। अब आसानी से किसको कैलकुलेट कर सकते हो, LHS को। किसको कैलकुलेट कर सकते हो, LHS को। तो आइए LHS में, ए प्लस बी, क्या डिफाइन किया, ए प्लस बी। तो ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, क्या जोड़ सकते हो दोनों को, बिल्कुल सर, ये रहा ए और ये रहा बी। अब जोड़ने में तो ए प्लस बी करे चाहे बी प्लस ए करे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्या होता है, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। कौन, सम ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखो -1 3 कितना आने वाला है मेरे भाई, 2 आने वाला है, 2 और -1 कितना आने वाला है, 1 आने वाला, 1 और 0 कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, 1 और 4 कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, 2 और 2 कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, 3 और 1 कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। अब इसने क्या कहा है कि इसका ट्रांसपोज भी निकालो, तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो सर पंक्तियों को स्तंभ में पहुंचा दो, 2 1 1 5 4 4, वेरी गुड, ये पूरा LHS कैलकुलेट हो गया। अब RHS में a डैश प्लस बी डैश, क्या कहा RHS में, a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश है क्या, बिल्कुल सर, सवाल में ही दे रखा है a डैश, तो किसकी आवश्यकता पड़ी, b डैश के, तो निकाल दो सर b डैश। तो ये रहा b आपका, तो किस रूप में लिख दो, कॉलम के रूप में, -1 2 और 1, 1 2 और कितना लिख दिया, 3। अब जोड़ दो a डैश प्लस बी डैश, देखना a डैश है क्या कहीं, ये सर ये रहा a डैश, सर ये रहा b डैश, 3 - 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5, -1 2 कितना आ जाएगा, 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। चेक कर लो, देखें a प्लस बी का होल डैश ये रहा, a डैश प्लस बी डैश ये रहा, कुछ डिफरेंस नजर आया क्या, नहीं। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, RHS हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अब कर लोगे क्या, कि a में से किसको घटाना है, b को, क्योंकि अब a डिफाइन करना सीख गए कि अगर डैश दे रखा है तो उसका ट्रांसपोज कर दे तो वो ही मैट्रिक्स आपको क्या होगा, मिलेगा, किसकी सहायता से, प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है उसकी सहायता से। आगे देखते हैं, फॉर क्वेश्चन है आपका a डैश इक्वल टू ये है, b डैश इक्वल टू ये है, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करो। तो एक एक चीज को समझो बेटे, ये बात आपसे क्या कही गई, आपसे कहा गया कि a आव्यूह है और 2b कोई आव्यूह है, पहले तो उन दोनों का सम करना है, क्या करना है, सम, और जो भी आव्यूह आए फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो आइए एक एक चीज के लिए काम करते हैं। सबसे पहले a डैश जो दे रखा है उसको लिख दिया कि सर -2 3 1 और कितना है, 2, फिर b को भी लिख दिया सर, क्या सर, -1 0 1 और 2 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे a चाहिए, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि a डैश का यदि डैश कर लेते हैं तो a मिलता है, तो निकाल लो a, जो a डैश है यानी कि a का ट्रांसपोज का फिर क्या करना है, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करो, तो कितना आएगा, -2 और 3, 1 और कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2, a आ गया, और क्या आ गया, b। बट मुझे अगर इस पूरे के लिए चाहिए तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ रही है, 2b की। तो इसको जोड़ने का तरीका ऐसे लिखो, नाउ
ए प्लस 2b का मतलब ए अवयव को लिखो क्या है कि सर -2 1 3 और 2, फिर +2 बी क्या है सर -1 0 1 और 2 है। ठीक है, जैसा सवाल में था a प्लस 2b, तो a प्लस 2 और b, यानी कि b को किससे 2 से, तो a प्लस 2b जो आएगा देखना -2 1 3 और कितना 2 प्लस जो भी आव्यू b है किससे मल्टीप्लाई होगा पहले 2 से, और जब कोई आव्यू किसी अदिश राशि से मल्टीप्लाई एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो कितना -2 0 2 और कितना 4, तो a प्लस 2b कैलकुलेट करो, तो -2 प्लस -2 कितना हो गया -4, 1 और 0 कितना हो गया 1, 3 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 5, 2 और 4 कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखो सवाल में तो इसका डैश पूछा है ना, तो ट्रांसपोज निकाल दो। अब क्या फर्क पड़ता है, तो ट्रांसपोज का मतलब सर रो को कॉलम में लिख दो या फिर कॉलम को रो में लिख दो, तो -4 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -4 5 1 और कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। अगला देखना मेरे भाई, आव्यू ए तथा बी आव्यू के लिए सत्यापित करना है, एग्जाम्पल में भी पढ़ा था अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो एक मैं आप लोगों को करा देता हूं, एक आपको HW के रूप में, तो इसको आप HW के रूप में मान लो, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं। तो आइए, ए दिया आपको क्या 1 -4 3, बी दिया आपको -1 2 और कितना 1। ठीक है, चाहिए क्या a डॉट बी का होल डैश बराबर चाहिए b डैश डॉट a डैश, थ्योरम ही है, प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज ऐसा होता है, बट एक सवाल के माध्यम से प्रूव करो कि क्या ये ऐसा ही होता है। तो आ जाइए बेटे, सबसे पहले a डॉट बी, तो a को लिखा क्या 1 -4 3 और b को लिखा -1 2 और 1। तो देखते हैं a डॉट बी, तो जो प्रोडक्ट आएगा देखो ये कितने का है 3 into 1 का, ये है 1 into 3 का, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो बिल्कुल सर बराबर है, अर्थात इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो करो 1 को -1 से किया तो -1, 1 को 2 से किया तो 2, और 1 को 1 से किया तो कितना 1, -4 को -1 से किया तो प्लस का 4, -4 को 2 से किया तो माइनस का 8, -4 को 1 से किया तो कितना आ गया माइनस का 4, फिर 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3, 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। बात आ गई होगी समझ में, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे पढ़ चुके हैं अपन। तो आइए इसका भी क्या चाहिए ट्रांसपोज, तो a डॉट बी का होल डैश, पंक्तियों को किस में बदल दो कॉलम में, तो -1 2 और क्या हो गया 1, 4 -8 और कितना हो गया -4, -3 6 और 3, ये रो थी कॉलम में लिखा, ये रो थी कॉलम में लिखा, ये रो थी कॉलम में लिखा, तो रो को कॉलम में चेंज करो, चाहे कॉलम को किस में चेंज। अब अगर आप लिखना चाहते यूं तो इसको यूं भी लिख दो -1 4 3, तो देख -1 4 3 है। ठीक है, तो चाहो तो कॉलम को चेंज कर लो रो में, या रो को चेंज कर लो किसमें कॉलम में, एक साथ दोनों को चेंज मत कर देना, कहीं कॉलम को रो में कर रहे हो फिर रो को कॉलम में, तो वापस तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। LHS आ गया। अब RHS के लिए B डैश चाहिए A डैश चाहिए, तो नाउ A डैश देखते हैं, तो जब A डैश डिफाइन करेंगे तो 1 -4 और कितना आएगा मेरे भाई 3, और B डैश देखेंगे तो क्या आएगा -1 2 और 1, करो मल्टीप्लाई, A डैश डॉट B डैश नहीं, B डैश डॉट A डैश, B डैश डॉट A डैश, तो B डैश का मान कितना है -1 2 1, और A का मान कितना है 1 -4 और 3, तो करते हैं B डैश डॉट A डैश, देखना -1 प्लस का 4 -3 2 -8
6, 1 -4 3, चेक कर लो देखे मेरे भाई, देखो देखे, -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, बिल्कुल सर। तो LHS इक्वल टू RHS। तो इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिला है जो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा, यदि A इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए A डैश डॉट A इक्वल टू I है, A डैश डॉट A इक्वल टू I, ये प्रूव करना है। तो I समझ गए होंगे आप, कैपिटल I किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट मैट्रिक्स। किसको, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ भी नाम से, तत्सम काव्यू जिसको बोलते। तो A डैश का यदि A के साथ आपने क्या किया, यहां प्रोडक्ट किया, गुणनफल किया, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर। आइए चेक करते हैं। तो A इक्वल टू आपको मिला साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो अपन को सबसे पहले तो क्या चाहिए, A डैश चाहिए मेरे भाई। और A डैश के लिए सर जो कॉलम है उसको किस रूप में लिख दो, रो में, या रो को कॉलम में। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है सर। अब A डैश डॉट A करो, A डैश डॉट A। तो A डैश क्या है, साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा और क्या, साइन अल्फा, डॉट A क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो देखना बेटे, A डैश डॉट A 2 इंटू 2 2 इंटू 2 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, कॉलम रो सारी बराबर है ना। तो देखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर, माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बेटे, सर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हो गया। अब कौन सी रो पर आएंगे, सेकंड पर। तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो A डैश डॉट A इक्वल टू, चेक करो देखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटीज कितनी होती है सर, 1। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो गया सर, 0। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो गया सर, 0। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू 1, और जो किसके बराबर है मेरे भाई, I के बराबर। तो आप देख पाए कि A डैश डॉट A इक्वल टू क्या हो गया, I हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया, सिद्ध कीजिए कि आव्यू A इक्वल टू एक सममित आव्यू है, और सिद्ध कीजिए कि आव्यू A क्या है, विषम सममित आव्यू, यानी कि ये प्रूव करना है। चलो छोटी छोटी सी बातें मैं ही बता देता। तो सममित के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि कोई भी आव्यू सिमेट्रिक कब होगा, कब होता है सिमेट्रिक, कि सर यदि A डैश इक्वल टू किसके बराबर चमक जाए, A के, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है सर, A डैश इक्वल टू कितना हो, -A के। ये बात प्रूव करवा रहा है वो, यानी कि उसने कहा सिद्ध कीजिए कि ये तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह के लिए देखिए मैंने वैसे तो आपको डायरेक्ट प्रोसेस बता रखा है कि ये डायगोनल है, ये आपका क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल के किसकी तरह कार्य करे, मिरर की तरह कार्य करे, दर्पण की तरह। अगर एक आव्यूह का डायगोनल एक दर्पण की तरह कार्य करे, और जो इमेज यहां है सेम वो इमेज यहां,
जो इमेज यहां है वही सेम इमेज यहां, और जो इमेज यहां है वही सेम इमेज यहां बनती है, तो फिर यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या ही मिलता है, यानी कि वो ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहली कहानी तो यही है कि इसका ये डायगोनल है, उसके ऑल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 बिल्कुल। और इसके जो ये एलिमेंट यहां है वो इसका विपरीत साइन के साथ, ये एलिमेंट जो है उसका विपरीत साइन, ये एलिमेंट जो है उसका विपरीत साइन अगर है तो मीनिंग वो आपके क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। बट अपन ने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कि कोई आव्यू ए माना और क्या दिया, 1 -1 5 -1 2 और कितना 1 5 1 और कितना 3, तो आप तो ए डैश निकाले, तो ए डैश का मतलब पंक्तियों को किस में बदल ले सर, स्तंभ में। तो 1 -1 और कितना 5 -1 2 और कितना 1 5 1 और 3। मैंने क्या किया कि ये रो थी उनको किस में लिख दिया, कॉलम में। यही होता है ट्रांसपोज का मतलब। अब इसको और इसको चमकाना देखे, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर। तो ए डैश इक्वल टू ए मिल गया, मीनिंग ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि ए आव्यू क्या दे रखा है आपको, देखो देखे कि सर ए दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो ए डैश निकालो देखे मेरे भाई, तो कॉलम को किस में चेंज करो, रो में। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो अपन क्या कर ले, माइनस चिन्ह कॉमन ले ले इसमें से, क्या ले ले, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे ए डैश में से। तो देखो 0 1 -1 0 1 -1 फिर 1 0 -1 0 और क्या हो जाएगा, ये तो +1 हो जाएगा, +1 -1 और ये क्या बन जाएगा 0। तो ए डैश इक्वल टू माइनस तो है ही, अब इसको और इसको देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 सेम है, और सेम है तो ये क्या हो गया, ए डैश। तो यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो वो फिर आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है मेरे भाई। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आज लाइव क्लास नहीं हो पाई है आप लोगों की, तो मैंने यानी कि आपको प्रीमर के रूप में मिल जाएगी क्लास, तो आप देख सकते हैं। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।